ही दुखद घटना हो गई। जी हाँ, बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी 2 पंचायत के वार्ड संख्या 7 में मनोज महतो नाम के एक व्यक्ति हैं जो पेंटर का काम करते हैं। उनका 2 संतान, एक लगभग 9-10 वर्ष का है और एक 3-4 वर्ष का है। सुबह सुबह स्नान करता है, स्नान करने के बाद चॉकलेट खरीदने के लिए घर से निकलता है दुकान की ओर। घर के बाहर बिजली का जर्जर तार टूट कर नीचे गिरी होती है और नीचे पानी लगा होता है, जिसके स्पर्श में आने से दोनों बच्चे की उसी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। हमारे पीछे अब सैकड़ों की संख्या में लोगों को देख रहे हैं। ये सभी इस समय बेगूसराय के मटिहानी फीडर के छोटा पावर हाउस खरीदी का है, जहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी हैं, साथ ही साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार अंजान भी हैं। भाजपा के भी पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। स्थानीय विधायक राजकुमार सिंह के प्रतिनिधि रविंद्र जी भी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। खेद वाली बात यह है कि प्रतिनिधियों का आना जाना शुरू है। स्थानीय थाना की पुलिस भी घटना इस स्थल पर मौजूद है, लेकिन बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया है और ना ही मुआवजे की घोषणा की गई है। हमारे पीछे कई जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पीड़ित परिवार के लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि घटना किस प्रकार घटी है और ये लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसका कारण क्या है। इस समय हमारे साथ मटिहानी 2 पंचायत के मुखिया पति संजय जी हैं। सर, किस तरह घटना घटी और आपको कैसे सूचना मिली? नहीं, हम लोग तो ग्रामीण है, तो बगले में है, तो सूचना तो तुरंत मैंने तुरंत मिली। हम सुबह सुबह बच्चा वो खेलने के लिए मैंने चॉकलेट लेने के लिए दुकान पर आया था। दुकान से लौटने के दरमियान में वो दोनों साथ चलता था, जब भी रहता था तो दोनों साथ रहता था, दोनों है। तो दोनों बच्चा आगा पीछा जा रहा था। उसी टाइम में वो तार जो है कि टूट के गिर गया, नीचे गिर गया। उस बच्चे को देह पर ही, एगो पैर पर है, एगो कन्हा उन्हा में सगरे लगा हुआ है, जो उसी में लपटा के वो बच्चा रह गया। हम लोग ग्रामीण सब दौड़ा, लेकिन जाओ दौड़ा, जाओ मुझको अथी किया था, तो मुझको बेचारा के निहांत हो गया। अनिल जी, विगत 2 महीने के अंदर दर्जनों मौत हो चुकी है। बेगूसराय की बात अगर करें, नगर निगम चौक, नगर निगम थाना के जस्ट सामने की मौत हुई। परसों तरसों की घटना है, बाघा में भी बिजली के तार टूटने से मौत हुई है। आज यहाँ सुन रहे हैं बखरी में दर्जनों मौत हो चुकी है और आप एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं। बिजली विभाग के खिलाफ आपका प्रदर्शन कहीं धीमा तो नहीं है, क्योंकि आप जनहित में आवाज उठाते रहते हैं। देखिए, हम लोग विद्युत विभाग का जिस समय निजीकरण का दौर चल रहा था, उसी समय से हम इसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। बताया ये कहा गया था कि ये निजीकरण से विद्युत विभाग का जो लचर व्यवस्था है, ये सब में सुधार होगा। देखा ये जा रहा है, जैसा कि आपने उदाहरण के साथ बताया कि सुधार होने की बात तो छोड़ दीजिए, आज वही विद्युत विभाग जानलेवा बन चुका है। और आज के तारीख में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं मटिहानी पावर ग्रिड के सामने, जैसा कि बताया गया कि ये मटिहानी पंचायत नंबर 2 जिला पुनर्वास सीमा की घटना है, वार्ड नंबर 7 की घटना है। मनोज महतो जो एक जिला का बेहतर रंगकर्मी है, कलाकार है, समाज सेवी है, गायक है, और उसका दोनों मासूम हंसते खेलते जो उससे छीन लिया गया, ये विद्युत विभाग की लापरवाही के वजह से ऐसा हुआ। 1 सप्ताह पहले मनोज के ही घर के सामने गुप्ता बांध से सटा हुआ 11,000 पावर का वो विद्युत तार वहां टूट जाता है। और इस तरह की लापरवाही, ये 50 साल पुराना तार पोल जो लगाया गया, एक बार भी उसको देखने और बदलने की उन्होंने कहीं से कोई प्रयास नहीं किया। वो भी तब जब पब्लिक पिटीशन से लेके मौखिक तौर पर और बाजाबते पंचायत समिति के बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह सवाल उठाया गया, आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें पैसा वसूलने से फुर्सत ही नहीं है। वो एक पंखा चलाने वाला, एक बल्ब जलाने वाला
कि यहाँ 50-50 हजार का बिल वहां से भेज दिया जाता है, और तब ये बेचारा डर के मारे ये भाग के जाता है कार्यालय, और वहाँ जो बिचौलिया बैठा हुआ है वो अपना लेन देन के माध्यम से फिर ग्राहक का शोषण करता है कि हम इसमें से पैसा कम करवा देंगे, और तब फिर वो पैसा अपने जेब में रखता है, पता नहीं कौन पदाधिकारी को देता है, क्या करता है। तो ये लूट खसोट का आज के तारीख में ये विद्युत विभाग अड्डा बन गया है। इसीलिए जरूरत है इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का। और आज अगर यहाँ बैठे हुए हैं और जिसकी चर्चा की गई कि विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा ये बताया गया कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से हम मांग के बारे में लिख के भेजते हैं, अब इससे ज्यादा असंवेदनहीनता क्या होगी। हमारे साथ इस मटिहानी 2 पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं राहुल जी। कुछ देर पहले हमारे सामने में ही बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर भी एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं बिजली विभाग के, और उनका कहना है कि 3 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी जाएगी। हमने जब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी से इस संदर्भ में बात की तो उनका कहना हुआ कि आपदा के अंतर्गत जो 4 लाख की राशि मिलती है, एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो 4-4 लाख की राशि मिलेगी। दरअसल ये घटना जो घटती है वो बिजली विभाग की लापरवाही है, फिर इसे आपदा से जोड़ देना। हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आखिर क्या मांग है? वो 4 लाख रुपये आपदा के अंतर से देना चाहती है बिजली विभाग, वह मांग है या पूर्ण मांग है कि बिजली व्यवस्था के साथ साथ उचित मुआवजा मिले? आज मटिहानी 2 के जिला पुनर्वास के 7 नंबर वार्ड के मनोज महतो जी के 2 पुत्र थे। आज बिजली के लापरवाही और उनकी विधि व्यवस्था खराब होने के कारण आज जो परिवार के वंश खत्म हो गया उनकी, जबकि जब से आज लगभग बिजली हम गांव में हमारे पंचायत में आते हैं तब से वही तार है और कभी भी गिर सकता था। बार बार ये आवेदन देखिए, बार बार जेई को दिया गया था, कनीय अभियंता को दिया था कि हाँ व्यवस्था खराब है, कभी भी लापरवाही से बड़ी घटना हो सकती थी। आज वो घटना हो चुकी है, ये लापरवाही उनकी बहुत बड़ी लापरवाही। हम लोग की यही मांग है परिवार को उचित मुआवजा मिले और मिले, लेकिन पंचायत में कोई भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो, किसी परिवार का घर सूना नहीं हो, उसे व्यवस्था जल्द से जल्द सही किया जाए। इससे जो आप सवाल उठाए थे कि ये 4 लाख रुपया आपदा वाला से दे दिया जाए या बिजली विभाग को इसके लिए प्रस्वेट मजबूर किया जाए, हम समझते हैं कि हम लोगों को उतना अनुभव है कि बिजली विभाग अलग जना है उसको, चूंकि यह जो है सो आपदा नहीं है, यह है उदासीनता लापरवाही बिजली विभाग की, और इसलिए पहले बिजली विभाग को इसके लिए सोचना चाहिए और उसको देना चाहिए, और ये बहाना नहीं बना करके कि प्राकृतिक आपदा से दे, उसका कोरम अलग होता है। बिजली विभाग तो सोच रही है ना कि आप लोग पंचायत समिति तक की बैठक में आवाज उठा रहे हैं, बराबर प्रतिवेदन दे रहे हैं, और वो एक तार बदलने नहीं आती। वो अभी तक लगभग 4-5 घंटे हो रहे हैं मेरे तक, और अभी तक आप लोगों से मिलने तक नहीं आई बिजली विभाग की, तो ये उदासीनता है। देखिए, प्राइवेटेशन का जो दौर अभी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है उसी में यह बिजली विभाग भी है, और उसके एग्जीक्यूटिव कहा गया जो जानकारी आप लोगों के द्वारा दी गई अभी साझा की गई, उसके मुताबिक जो है सो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं शोक संदेश या मुआवजा जो कह दीजिए उसको, व्हाट्सएप पर देने की बात जो एग्जीक्यूटिव कह रहा है वो कहाँ खरा है, इसकी चर्चा अनिल जी कर दिए। हम समझते हैं कि लगातार चर्चा हुई, लगातार गलत ढंग से बिल वसूलने का काम और गरीब को प्रताड़ित करने का काम, और सक्षम लोगों के यहाँ जो है सो उसका मुंह नहीं खुल पाता, और ये लगातार जो उदासीनता उसकी है बिजली विभाग, चाहे वह पंचायत समिति में उठा हुआ हो बात, जिला परिषद में भी कोई कह देगा जो उठा हुआ है, यहाँ तो इसका ये प्रमाण है जो यहाँ मिला हुआ है, ये रिसीविंग है। तो बताइए सर। जैसे ये है सर कि बिजली विभाग को बार बार जो है आवेदन दिया गया, ठीक है, उसके बावजूद जो है वहाँ का तार जो है अभी तक बदला नहीं गया, तो उसका तो सारे जो है जिम्मेवारी बिजली विभाग का बनता है।
जब कोई भी आदमी वहाँ का जो घर का हो, समाज का हो, गांव का हो, बार बार आवेदन देने के बजाय उसमें पर कोई सुधार नहीं हुआ तो बिजली विभाग का जो है जिम्मेवारी हुआ। तो इसमें जो भी पदाधिकारी होंगे तो उस पर जो है कार्रवाई किया जाए, मेरा मांग ये है। हम उप प्रमुख मटिहानी का है। हमने सैकड़ों बार ये आवेदन, क्योंकि पूरे गांव के जनप्रतिनिधि की दस्तखत है, लगातार इधर एक सप्ताह पहले बिजली विभाग के इंजीनियर और दो चार आए थे, तो हमने कहा कि एक साल से आप लोगों को कह रहे हैं और आवेदन भी चूंकि दिया हूँ, मैं मटिहानी का उप प्रमुख रहा हूँ और उसी गाँव हमारा घर है, जिला पुनर्वास ही। तो हम कहते हैं कि कलेक्टर साहब आवे और बिजली विभाग का किसी का बेटा मर जाता तब न उसको दर्द होता, मरता है तो हमारा बेटा हमारा भतीजा मरता है, इसलिए कर ये बिजली विभाग जो एग्जीक्यूटिव हो जो हो उसको फांसी होना चाहिए। केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सारे आबादी वाले इलाके में कवर्ड तार लगाना है और इसके लिए बार बार बैठकों में कहा गया है, जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश है। लेकिन दुर्भाग्य है बिजली विभाग का कि उसने आबादी वाले क्षेत्रों में कवर्ड वायर नहीं लगाए, जिसके कारण सेरनिया में मनोज महतो के 2 अबोध बेटों का मौत हो गया। हमारा साफ कहना है कि बिजली विभाग इस बारे में लापरवाही बरत रही है और तमाम बेगूसराय में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो पैसा है उसके तहत उन कवर तार को लगाया जाए और साथ ही साथ ढांचागत विकास किया जाए। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से तुरंत बात की, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव से बात किया, अभी थाना प्रभारी से बात की है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत मुआवजा की राशि दी जाएगी और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और साथ साथ विद्युत विभाग से भी कहना है कि ऐसी लापरवाही से बचा जाए।